जिंदगी का मोल। यह जिंदगी साधारण व्यक्तियों की तुच्छ सी बातों पर रोने के लिए नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है। यह एक व्यक्ति के सिर पर बैठकर बिताने के लिए नहीं है। करने के लिए काम की कमी नहीं तो कहानी उपन्यास पढ़कर भी जिंदगी बिताई जा सकती है। कुछ लिखने का शौक बढ़ाया जा सकता है। अपने ऑफिस के काम में और बच्चों के काम में व्यस्त रहा जा सकता है। इतना समय ही कहाँ है कि बुद्धुओं के बारे में सोचते रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए। अमिता बैठी सोच रही थी, विचारधारा चल रही थी। कितना अच्छा होगा वह दिन जब मैं अपने प्रति किए गए इस अपमान का बदला उतनी ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति देकर ले लूँगी। काश आज इसी पल से यह कार्य शुरू हो जाए। अमिता खाना खा रही थी। ट्रक की आवाज़ आई। उसके पति उधर से गुजरे। अमिता ने पूछा, बाहर क्या था? बोले, ट्रक था। इसके आगे कोई जवाब नहीं, ना कुछ बतलाया। अर्थात अमिता पूछे तब आगे बोलेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अमिता ने ही पूछा, क्यों आया था यहाँ? बड़ी लापरवाही से बोले, ईंटें लाया था। पीछे जो बन रहा है कार धोने के लिए शेड। अपनी तरफ से इन्होंने कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी थी। इस बात को लेकर अमिता का मन उद्विग्न हो उठा। आज सुबह ही चपरासी झरिया से अमिता को पता चला था कि बाहर मोटर धोने के लिए शेड बन रहा है। बड़ा बुरा लगा उसे। इस बार पूछना तो दूर, इन्होंने कोई सूचना तक देने की जरूरत नहीं समझी, जबकि मैं हर काम इनसे पूछकर करती हूँ। कितनी बड़ी निर्भरता है मेरी इनके ऊपर। अच्छा हो कि मैं भी इनसे बिना पूछे काम किया करूँ। ऐसा ही रेडियो स्टैंड के बारे में हुआ था। अमिता से बिना पूछे ही रेडियो का स्टैंड बन भी गया, लग भी गया। अमिता को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। जब वो ऑफिस से लौटकर आई तो बच्चों ने बताया, तब जाकर देखा। अमिता के मन में ग्लानि हुई। मैं इन पर कितना निर्भर रहती हूँ और ये है कि पूछते तक नहीं हैं। किसी बात में मेरी राय आवश्यक नहीं समझते हैं। पति से दो मीठे बातें तो कभी क्या होती, यही सुनने को मिल जाता है। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं करूँगा। मैं जैसे चाहूँ रहूँ। कहने को तो कह दिया, लेकिन अमल कहाँ होता है। झुकना और सहना पत्नी को ही होता है। घर हैं, बच्चे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर पत्नी कहाँ जाए। पति अपनी मनमानी करे चल जाता है, लेकिन पत्नी घर संभालती है। उसे सबकी ओर देखना होता है, सबका मन रखना होता है। पति की उखड़ी उखड़ी बातों पर ध्यान दे तो सब घर टूटते नजर आए। पत्नी की सहनशीलता और समझदारी से ही घर घर बनता है। समझदार पत्नियों का कहना है, पति की कड़वी बातों को भूल जाओ, अपने कानों में रुई ठूस लो। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता का निष्काम कर्मयोग अपना लो। निरासक्त भाव से निंदा प्रशंसा से दूर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।